नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक ऐसे शख्स की जिनका अपने क्षेत्र में एक बहुत ही अहम योगदान है। आप पीडियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर तनवीर रोशन खान सर, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुराग जी, थैंक यू सो मच। सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में कार्यरत हैं। काफी बड़ा संस्थान है और कई सारे केसेस यहाँ पे आते होंगे बच्चों से रिलेटेड, उनकी सर्जरी से रिलेटेड। किस तरह का सर आप ज्यादातर केस हैंडल करते हैं यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में? किस तरह के केस मतलब आप हर दिन लगभग देखते रहते हैं और वो थोड़ा क्रिटिकल होता भी है, कैसे आप उसको डील करते हैं सर बताएं। अनुराग जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपका मैं बहुत सहृदय से आभार है कि आप इस तरह का एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम बता सके कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में और भी बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स में होता क्या है कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एक जो बड़े संस्थानों में से जो गवर्नमेंट के उसमें सबसे नया है और उसमें जो कमी महसूस की जा रही थी वो एक थी कि पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग नहीं था हमारे यहाँ। तो कुछ पिछले डायरेक्टर्स ने इस मामले में स्टेप लिया और एक डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए लोगों को यहाँ तो ये हाल ही का खुला डिपार्टमेंट। हम लोगों को यहाँ आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, लेकिन ये है कि इन 3 सालों में हम लोगों ने जो काम स्पेशली किया है वो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग भी है। इसमें डे 0 से लेके 12 से 16 साल तक के बच्चों की सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये चीज वो है जो नॉर्मल हर जगह मौजूद नहीं होता और चिकित्सा मरीजों को इधर उधर दौड़ना भटकना पड़ता होगा। एक तो बच्चों का मामला, फिर भी इधर उधर पेशेंट दौड़ रहा है। मेन चीज ये है ना कि ये चीजें बहुत कम जगह उपलब्ध होती है, स्पेशली बच्चों की तो चिकित्सक आपको मिल जाएंगे कई जगह, लेकिन उनकी सर्जरी से संबंधित सर्जरी पीडियाट्रिशियन मिल सकते हैं इजिली। हर एक नुक्कड़ पे पीडियाट्रिशियन है। बिल्कुल। सर्जरी के मामले में सर थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ये खोजना पड़ता है। तो सर संस्थान को सर किस तरह की बीमारी मतलब ज्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को सर बच्चों? जो हम लोग का यहाँ पे है जो जैसे छोटे बच्चे जो नियोनेट कहते हैं, 1 महीने की उम्र के, वो ज्यादातर पहले संदर्भित किए जाते थे किन्हीं और संस्थानों में, अब वो रुकने लगे हैं यहाँ पे। इनमें जैसे विशेषतर जैसे पीठ में फोड़ा हुआ जिसकी जन्मजात, ये जिसको हम लोग मेनिंगोमाइलोसिस कहते हैं, ये गंभीर बीमारी है। इसमें सर में भी प्रॉब्लम होती है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है और उसके लैट्रिन पेशाब में प्रॉब्लम, पैरों में। तो ये बच्चों को तुरंत एक विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत होती है, शल्य चिकित्सक जो जानता हो उन चीजों को और उसको शुरू कर सके, कहाँ पे केयर करनी है, फिर ऑपरेशन कब करना है, फिर क्या देखभाल करनी है उसके बाद, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी सर। इस तरह की बीमारियां यहाँ आती रहती है। सर, आजकल के पेरेंट्स को सर हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? वो कितना गंभीर रहे अपने बच्चों के प्रति? क्या होता सर, जानकारी के अभाव से कई बार ऐसा होता होगा सर आपके साथ कि बच्चे पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो जाता है, तो उसमें सर आप क्या बताना चाहेंगे आजकल के पेरेंट्स को? सर देखिए, पेरेंट्स से ज्यादा तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या सबअर्बन एरियाज में जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन जो उन मरीजों को पास रहते हैं, हमें उनको ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। कि जैसे बच्चों में एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी कि जो अंडकोश होते हैं, गोलियां जो होती है, वो अपनी जगह नहीं होती। तो ये चीजें अब लोग ये जागरूक करने का समय आ गया है कि ये अपने आप नीचे नहीं आएंगी कभी, न किसी झाड़ फूक न दवा से ये अपने स्थान पे नहीं आती है। झाड़ फूक तंत्र मंत्र से भी बचे। बिल्कुल कोई भी मिस गाइड होने से बचे और जो सर्जन्स हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह तुरंत लें, ना कि ये बैठ के उम्मीद करें कि ये अपने आप हो जाएगा। तो मैं उन डॉक्टर्स के लिए कह रहा था कि वो एटलीस्ट सही जगह रेफर करते हैं, क्योंकि ये केसेस जो स्पेशली मैंने अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात इसलिए की कि ये ऑपरेशन अगर आप 12 महीने के आसपास या उसके जस्ट अराउंड नहीं करते हैं तो फिर जो गोली की जो ताकत होती है वो कम होने लगती है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको बाद में वापस नहीं। एग्जैक्टली दैट अगर दोनों तरफ है तो ये हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो
स्पेशलिस्ट है जो इस चीज का जानकार है, उसको आप जितना जल्दी दिखाएंगे तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। नहीं सर, ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान देना होगा अपने बच्चों के प्रति। आजकल बच्चों में काफी बीमारियां हो रही हैं और उसका उपाय है, अगर आप सही समय पे सही जगह पे पहुंच जा रहे हैं तो उसका इलाज सर है। बिल्कुल। सर आप संस्था में काफी दिनों से, मतलब 3 साल तो हो गए आपको, क्या चीज आपने देखा सर कुछ एक अलग टाइप का संस्था में, जो कभी आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ हो, कभी किसी पेशेंट से बहसबाजी या कोई भी कुछ अच्छा आपने किया हो किसी के लिए? सर हमारे कार्यक्रम नहीं, ऑपरेशन देखिए अनुराग जी, हम लोगों का तो सारा काम इतना अनोखा था यहाँ पे कि लोगों का इतना सब कुछ नया था, इतना प्यार और सपोर्ट मिला। मेन चीज ये है कि लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। जैसे बहुत से मरीज ऐसे आए जिनको पेशाब के रास्ते की प्रॉब्लम थी या उनके आंत की प्रॉब्लम थी, जो इससे पहले शायद समझना मुश्किल होता, वो हम लोगों ने किया। संस्थान ने हम लोगों को ओटी प्रोवाइड किया। हम लोगों का मेन जो डिपार्टमेंट है वो शहीद पथ में मदर एंड चाइल्ड में है, क्योंकि वही हम लोग का स्टार्टिंग था, तो हम लोगों ने वहां से उस चीज को 0 से ग्रो किया और ऑलमोस्ट यहाँ आने से पहले हम लोग 600 से ज्यादा ऑपरेशन करते। 600 से अधिक ऑपरेशन 3 साल के। जी। इसका मतलब सर शहीद पथ पे ही पीडियाट्रिक विभाग वहीं पे था। कोविड की वजह से लगता है सर यहाँ पे, कोविड की वजह से हम लोगों को यहाँ पे। अभी सर आपकी ओपीडी की क्या टाइमिंग है, कब तक आप देखते हैं सर? ओपीडी जो संस्थान की टाइमिंग है वो 9 से 2 का जो टाइम है, 1 बजे तक पर्चा बनता है और जो उस टाइम तक एनरोल हो जाते हैं वो सारे देखते हैं। सर आपने काफी जानकारी दी, एक अंतिम जानकारी सर आप हमें बताएं कि किसी भी आम आदमी क्या कोई भी मरीज को अगर दिखाना हो आपके विभाग में, तो सर यहाँ इस समय क्या प्रोसेस है? अभी भी कई पेशेंट ऐसे हैं जो शहीद पथ चले जाते हैं तो पता चलता है वहां सब कोविड है। तो आप एक छोटा सा ब्रीफली आप हमें बता दें क्या करना रहेगा किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को दिखाने के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में पहुंचने के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, थैंक यू। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी, नियोनेटल यानी छोटे बच्चों की सर्जरी, ये बहुत ही विकसित ब्रांच है। थोड़ी जटिल है लेकिन इसकी सुविधा मौजूद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में। यहाँ ओपीडी नंबर 35 में हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ओपीडी 2 कमरा नंबर 35 में लगातार 4 दिन ओपीडी होती है। उसमें 9 से 2 का टाइम है। कोशिश करें कि थोड़ा पहले आ जाएं, कुछ भीड़ रहती है पर्चा बनाने और इसमें, लेकिन ये आपको अगर यहाँ तक ओपीडी की सुविधा मिल गई है तो आप इसका वो करें और जगह जाने से बचें और खासतौर से मिसगाइड होने से बचें। जो मैं हमेशा ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सर्जिकल बीमारी दवा से नहीं ठीक हो सकती। सर्जरी इसका ऑप्शन, सर्जरी उसका कोशिश तो आप लोग की भी रहती होगी कि सर्जरी ना हो, लेकिन नहीं, अब जब जरूरत है तो फिर तो अगर सर्जरी का मरीज आया तो हम तो चाहेंगे कि उसको बिल्कुल सही प्रदान की जाए और वो ठीक होके जाए, तरीके से उसका इलाज हो सके। बिल्कुल। हमारे पास और भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, रेजिडेंट्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, जिनको हम लोगों ने काफी ग्रूम अप किया है पिछले इन सालों में, और वो एक देखभाल करने के लिए काफी हद तक तैयार है और हम सबका यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर। शासन प्रशासन को सर कुछ बताना चाहेंगे, क्या भी बदलाव लाना चाहते हैं संस्थान में, कुछ और भी चीजें? शासन का तो देखिए बहुत हम लोग का हेल्प ही रही है, उन्होंने हमें सारे सामान दिए। हमारे पास लैप्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, अभी ब्रोंकोस्कोप भी आने वाला है जो छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये जो भी सुविधाएं हैं ये छोटे बच्चों के लिए प्रदान की गई है। और शासन से हम यही कहना चाहेंगे कि और जागरूकता करें, हमारे सेमिनार्स में भाग लें और लोगों को जागरूक करें। खासतौर से जो पीएमएस का मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे पीएचसीज है, सीएचसीज है, यहाँ पे हमें ऐसे स्पीकर बुलाया जाए या कोई प्रोग्राम ऐसा रखा जाए जहाँ पे हम बच्चों की जागरूक सर्जरी की बीमारियों की प्रति जागरूकता कर सकें। क्योंकि ये देखा गया है कि इन लोगों को भी अभी डाउट रहता है कि हम इन्हें ऑपरेशन के लिए कब भेजें। ये चीज मैं आपके माध्यम से और मैं हमेशा चाहूंगा कि लोग इसको जानें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती वक्त हमें दिए हैं सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।